हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज आपका एग्ज़ाम हुआ है एचपीटी टीजीटी आर्ट्स का, तो साइकोलॉजी सेक्शन आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। आप इसमें मिलान कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो आपको मैं आंसर बताने वाला हूँ सारे आपके ठीक हो, ऐसा भी पॉसिबल है, एक से दो इसमें गलत भी हो सकता है। बाकी मैं बता दूंगा किसमें सस्पेंस है। पहला प्रश्न अगर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, थोड़े से आगे पीछे आपके पास रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंस। तो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग आपके पास इसमें कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है इंटेलिजेंस का। तो इसमें जो आपके पास राइट हो जाएगा मेमोरी, क्योंकि आपके पास रेंज, स्पीड और लेवल, ये तीनों आपके पास इंटेलिजेंस के एट्रीब्यूट आपके माने जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है अवधारण और अधिगम के बीच, यानी कि कोरिलेशन बिटवीन रिटेंशन एंड लर्निंग इज ए पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और वीक। तो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन जो डी है वीक ये होना चाहिए, और बाकी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे सस्पेंस है, तो अगर आपने डी लगाया है तो संभावना है आपका कहीं ना कहीं सही होगा। बाकी जो ऑफिशियल आंसर की का वेट हम इसमें करेंगे। अगला प्रश्न है आपके पास, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग इज। चिंतन का अत्यंत सरल रूप कौन सा है। तो ये कॉन्क्रीट जो थिंकिंग है, मूर्त चिंतन, ये आपके माना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाना था। नेक्स्ट है आपके पास, एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन करता है एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी स्टडी। तो साइकोलॉजी किसकी स्टडी करेगा एक आपके पास मनोविज्ञान के अध्ययन के रूप में। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन इसमें डी होना चाहिए, किसी भी जीव के सचेतन और अचेतन दोनों के व्यवहार का, बोथ ओवर्ट एंड कन्वर्ट बिहेवियर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। मेरे हिसाब से ये ठीक होना चाहिए। बाकी ऑफिशियल आंसर की का इसमें भी वेट करेंगे, नॉट श्योर। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट है, किस विधि में व्यक्ति अपने ही व्यवहार का निरीक्षण करता है और विश्लेषण करता है। इन विच मेथड ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्व एंड एनालाइज हिज ओवन बिहेवियर। तो ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑप्शन जो सी है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे आपके पास, फॉर पियाजे द चाइल्ड बिगन टू एक्सप्लोर वेरियस सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इन अ वेरी सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल वे। सिस्टमेटिक और लॉजिकल वे की जब भी बात आती है तो हमने क्लास के अंदर भी देखा था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन जो थर्ड आपके पास है ये बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, पनिशमेंट क्या है। पनिशमेंट अ पॉजिटिव इन्फोर्सन, अ नेगेटिव इन्फोर्सन। अब पनिशमेंट आपकी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो इस हिसाब से अगर आप देखिए तो वैसे तो आपके पास अगर आपने एक ही साइड लेकर चले तो ये पॉजिटिव आपके माने जाती हैं। पॉजिटिव इसलिए मानी जाती है क्योंकि हैबिट्स को जो है रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो आपके पास गलत आते हैं उसको हटाने के लिए इसको पॉजिटिव इन्फोर्सर कहेंगे। और अगर आपके पनिशमेंट का यूज़ आपके पास इस तरह से करे कि आपके पास सही व्यक्ति को पनिशमेंट किया जा रहा, तो ये नेगेटिव की इन्फोर्सर के तौर पे भी काम करती हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसमें ऑप्शन डी होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आगे चलेंगे, आपके पास गिलफोर्ड का जो है विकसित बुद्धि संरचना प्रतिमान प्रदान करता है। तो आपके द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल डेवलप बाय द गिलफोर्ड प्रोवाइड्स। पहले इसने 120 तरह की बात की थी, फिर इसने 180 तरह की बात की है, 180 टाइप की इसने इंटेलिजेंस की बात की है। लेकिन कई बार जो कुछ एक इसमें जो मनोवैज्ञानिक है वो आपके इसको 5 × 6 × 6 आपके पास मानते थे, ठीक है। लेकिन कुछ आपके मानते इसको 5 × 6, यानी कि आपके पास 5 × 5 25, 25 × 6 जब आप करेंगे तो फिर आपके पास ये निकल कर आता है 150। तो इसको आपके पास 150 ऑप्शन जो सी था यहाँ पे ये राइट आपके हो जाना था। नेक्स्ट चलेंगे, स्पीयरमैन के अनुसार प्रत्येक बौद्धिक गतिविधि में शामिल होते हैं। तो कई बार आपको करवाया है, गलत होना ही नहीं चाहिए क्लास वाले स्टूडेंट का। तो जी और एस फैक्टर 2 फैक्टर थ्योरी दी है, जिसमें एस फैक्टर और जी फैक्टर दोनों इसने बताया थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ए क्रिएटिव इंडिविजुअल। वैसे मेरे हिसाब से तो ऑप्शन में फर्स्ट होना चाहिए, इसमें भी नॉट श्योर, वेट करेंगे ऑफिशियल आंसर की, जैसी आती है प्रोवाइड आपको की जाएगी। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, इतनी बार आपके आ गया है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूँ तो बी ने आपके पास यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, इज अ मेंटल स्ट्रक्चर दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द न्यू इन्फॉर्मेशन। तो स्कीमा आपके पास होगा, जो पुरानी जो है इन्फॉर्मेशन को न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के साथ ये जोड़ता रहता है, स्कीमा हमारे ये बताते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की स्ट्रक्चर ऑफ नीड प्रेजेंट बाय द अब्राहम मेस्लो इन हिज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे जो है हायरार्की ऑफ जो नीड्स है उसमें सबसे बॉटम में जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि बायोलॉजिकल नीड्स आपके आती हैं।
तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपके सही होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। पिछला क्वेश्चन स्कीमा वाला जीन पियाजे की जो थ्योरी है उससे आपके संबंधित था, वो भी मैंने करवाया है। हालांकि आपके पास 20 डेज वाले बैच में नहीं करवाया है, लेकिन जो आपके पास 50 डेज वाला था उसमें मैंने ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करवाया है। ये वाला इस बार आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वाज द नॉट यूज बाय द कोर्ट लेविन इन हिज फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट आपके नहीं आएगा। बाकी ट्रोपोलॉजी की बात करते हैं, ये लाइफ स्पेस की बात करते हैं, वैलेंस की बात करते हैं, तो आप रीइंफोर्समेंट की ये बात नहीं करते। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाना था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास जो है, हु स्टेटेड दैट एन इंडिविजुअल इज द इंटेलिजेंट इन ए प्रोपोर्शन दैट ही इज एबल टू कैरी ऑन ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो किसके द्वारा ये दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूँ तो टर्मन की ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन यहाँ पे जो बी दिया गया था बिल्कुल आपके ठीक हो जाना था। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो किसका इंपॉर्टेंट रोल है? तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का आपके रहेगा। तो ऑप्शन जो सी है मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चले। एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों के बीच अभिप्रेरणा को बढ़ा सकता है प्रशंसा और पुरस्कार द्वारा, उपयुक्त शिक्षण विधियों के द्वारा, कक्षा में अनुकूलित व्यवहार आपके वातावरण बनाकर। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। किसने कहा कि मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार का जो विज्ञान है? हालांकि ये स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो डायरेक्ट तो नहीं कही है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वुडवर्थ इसको कहते हैं। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए। बाकी वैसे ये डायरेक्ट स्टेटमेंट वुडवर्थ की है नहीं, लेकिन आपके वुडवर्थ इसी तरह की बात करते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, तो उससे संबंधित वुडवर्थ आपके इसमें मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी होना चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास है, नॉट ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी बिल्कुल पढ़ी जाती है, क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ी जाती है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पढ़ी जाती है। तो मेरे हिसाब से तो मिलिट्री साइकोलॉजी इसमें नहीं है ब्रांच अप्लाइड साइकोलॉजी की। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए। एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? तो एडजस्टमेंट कहाँ किया जाएगा? समायोजन समाज के साथ किया जाएगा, सामाजिक विकास से संबंधित है। तो मेरे हिसाब से 11 की अगर मैं बात करूँ, 11 का बी आपके होना चाहिए। 12 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। अ पर्सन पोटेंशियल एबिलिटी इज एन एक्टिविटी ऑफ ए स्पेशलाइज काइंड ऑफ नॉन एज। तो अगर आपके पास किसी विशेष प्रकार की गतिविधि में व्यक्ति की संभावित क्षमता जो है वो किसको दर्शाएगी? आपकी अभिक्षमता के रूप में उसको जाना जाएगा। तो मेरे हिसाब से एप्टीट्यूड इज ए राइट आंसर। ऑप्शन बी आपके सही हो जाएगा। भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में शामिल है। भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ द इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ, मेरे हिसाब से तो 5 सब टेस्ट आपके हैं। एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना, जहाँ तक मुझे जितना मैंने पढ़ा है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्मृति में जो भी संचित किया जाता है उसकी पुनराप्राप्ति को कहा जाता है। द रिट्राइवल ऑफ व्हाट हैज़ बीन स्टोर्ड इन मेमोरी इज कॉल्ड रिकॉल। रिकॉल उसको कहा जाता है जो कि मेमोरी के अंदर आपके पास जो है स्टोर इसको किया जाता है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंदी सीखने में अधिगमकर्ता को पंजाबी सीखने में मदद मिलती है। तो थॉर्नडाइक का जो आपकी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वहाँ से ये क्वेश्चन था। तो मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट आपके पास, अधिगम के सिद्धांत को विकसित करने के लिए किसने अपने प्रयोगों में पहली पेटी को प्रयोग किया? यानी कि आपके पास पजल बॉक्स। तो पजल बॉक्स आपके थॉर्नडाइक द्वारा केट के लिए यूज़ किया गया था। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वो राइट आपके पास हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। एन इंडिविजुअल बिकम मोर क्लियर इन ओरल एक्सप्रेशन एज वेल एज द रिटन एक्सप्रेशन इज ड्यूरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वैसे तो आपका इसमें राइट आंसर बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो ये अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज है। तो उस स्टेज के अंदर बच्चा जो है यहाँ पे ओरल की अगर मैं बात करूँ मौखिक तौर पर भी अपनी अभिव्यक्ति आपके कर लेता है और साथ में लिखित तौर पर भी लिखना शुरू कर देता है। तो ये अर्ली चाइल्डहुड मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत कारीगर, यांत्रिक यंत्र प्रचालक जैसे व्यवसायों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? द ऑक्यूपेशन लाइक इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, मशीन ऑपरेटर रिक्वायर्ड। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लर्निंग डोमेन से था, समझने वाले क्वेश्चन थे। आज के क्वेश्चन में डायरेक्ट बहुत कम देखने को मिले, 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट थे, बाकी तो समझने वाले क्वेश्चन थे। जिसने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे लर्निंग डोमेन्स में हमने देखा था साइकोमोटर जो आपके पास हैं, जिसमें स्किल्स आपकी यूज होते हैं। डूइंग आपके पास जो होता है कुछ करके आपको सीखते हो, तो यहाँ पे मोटर स्किल, ऑप्शन जो सी मेरे हिसाब से यहाँ पे सही था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा ये स्टेटमेंट टाइप है, इसमें भी आपके आंसर बताना पॉसिबल नहीं है। वेट करेंगे आपके पास यहाँ पे आंसर की का। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि अंतिम रहेगा, बाकी मैक्सिमम हमने कर लिए सारे। हु सेड लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड आपके पास एटीट्यूड्स। किसने ये कहा था? तो आपके क्रो एंड क्रो ने कहा था, ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास आज की इस जो पेपर में डायरेक्ट नहीं देखने को मिले, लेकिन आपके कह सकते 8 से 9 क्वेश्चन डायरेक्ट थे जो कि हमने क्लासेस में डिस्कस किए थे। बाकी थ्योरी से क्वेश्चन थे, लेकिन 2 आपके न्यू टॉपिक इस
बार इंक्लूड हुए हैं, इसको दिसंबर के लिए न्यू टॉपिक को इंक्लूड किया जाएगा। बाकी अभी आपके लिए एसएसटी सेक्शन लेकर आता हूँ, उम्मीद है आप सभी का एग्जाम अच्छा होगा। बताइएगा 30 में से कितना स्कोर आपका बनता है, बाकी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बाद में इसका मिलान आप कर लेना।